देश की के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश की राजनीति को लेकर कुछ बड़ी खबरों की। बिहार से जो सबसे बड़ी खबर आई है उस पर करेंगे चर्चा। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया है। पलटू राम की नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदलते हुए बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी के गठबंधन से वो अलग हो गए हैं, एनडीए से अलग हो गए हैं। कल उन्होंने इस्तीफा दिया दोपहर 3 बजे। 4 बजे राबड़ी देवी के घर पे चाय पी और उसके बाद जेडीयू सांसदों विधायकों की उससे पहले बैठक हुई। इस्तीफा देने से पहले मैं कहना चाहूंगा, और उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला है। और आज वो 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तो राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, स्थायी दुश्मन नहीं होता, ये बात तय हो गई है। नीतीश कुमार, उनकी राजनीति की यही स्टाइल रही है, पलटना, धोखा देना। एक रिलायबल नेता वो अपने राजनीतिक करियर में नहीं बन सके। आरजेडी और बीजेपी, इन दोनों को समय समय पर नीतीश कुमार की जरूरत महसूस हुई है। नीतीश कुमार को साइड कर ये लोग सत्ता में नहीं आ पाए हैं। पिछले 15 से 16 साल का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। 1994 से जब उन्होंने अपने राजनीतिक सब एक नई पार्टी बनाई थी, राजनीतिक रूप से मजबूत वो हुए थे, उस समय उभरे थे एक नए नेता के रूप में, एक युवा नेता के रूप में। तो उन्होंने एक समता पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई थी, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ लालू यादव का विरोध किया था भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। और उसके बाद 1996 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। 2003 में आप सबको पता है जेडीयू बनी। 2001 में भी वो इस पार्टी के सहयोग से, बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे, महज 7 दिन के लिए। लेकिन 2005 में बीजेपी के सहयोग से वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2010 में मुख्यमंत्री बने। 2013 में नरेंद्र मोदी का जब नाम आता है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो वो छोड़ देते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर नीतीश कुमार बीजेपी को। और उसके बाद वो सरकार चलाते रहते हैं आरजेडी के सहयोग से। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी करारी शिकस्त होती है। 2 सीटों पर जेडीयू सिमट कर रह जाती है। और उसके बाद जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और खुद इस्तीफा दे देते हैं मुख्यमंत्री के पद से। 2015 में वो आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं और एक प्रचंड जीत होती है नीतीश कुमार की। लेकिन 2017 में एक बार फिर पाला बदल लेते हैं, बीजेपी के साथ चले जाते हैं और 2020 का चुनाव भी उनके साथ लड़ते हैं। गठबंधन में दिक्कत क्या थी, इस पर चर्चा करते हैं। गठबंधन में दिक्कत तो वैसे तो बहुत सारी थी, इस पर कई संकेत आए थे। रोजा इफ्तार पार्टी जो उन्होंने अटेंड की तेजस्वी यादव के घर, तेज प्रताप यादव के घर, तो संकेत तो पहले से मिलने लग गए थे। लालू यादव से वो मिलने चले जाते हैं। लालू यादव का जब नाम आता है भ्रष्टाचार के आरोपों पे, तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो कई संकेत तो समय समय पे मिल ही रहे थे। नीतीश कुमार कई चर्चाएं हो सकती है, जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर हो सकता है, इस बीजेपी के स्पीकर से उनका झगड़ा हो गया था। तो कई संकेत मिल गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों बीजेपी को ये दिखाई नहीं दे रहे थे या वो देखना चाह नहीं रही थी। बीजेपी अच्छा बनने की कोशिश में, सब कुछ खत्म हो चुका है उसका बिहार में फिलहाल के लिए। 2024 पता नहीं, हो सकता है प्रचंड तरीके से करे और नीतीश कुमार का हाल उद्धव की तरह हो, लेकिन समय की गर्मी है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, धोखा देके इस्तीफा दिया, उसका अंजाम तो जनता उनको देगी। लेकिन बीजेपी की गलती क्या थी? 2017 में वापस बीजेपी में वो आए तो उनको लेना नहीं चाहिए था। बीजेपी के कई नेताओं ने मना किया बीजेपी को कि आप नीतीश कुमार के साथ चुनाव ना लड़े 2020 में, लेकिन फिर भी बीजेपी लड़ी। क्या अंजाम हुआ उसका आप सब देख सकते हैं। नीतीश कुमार आज वापस 8वीं बार शपथ ले चुके हैं। 22 साल में 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तेज प्रताप यादव उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जल्दी। तो बिहार का जो ड्रामा हुआ है, नीतीश कुमार ने पाला जो बदला है, अब महागठबंधन के सहयोग से सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री नहीं बदले हैं, बस गठबंधन बदल गया है। बीजेपी को साथ छोड़ आरजेडी, कांग्रेस, वाम मोर्चा, हम और जो छोटे मोटे निर्दलीय हैं उनके साथ वो सरकार चलाएंगे और अच्छी मेजोरिटी के साथ 160 विधायकों के साथ। तो बीजेपी को अपने कर्मों का दंड मिल रहा है। बीजेपी के क्या कर्म है? नीतीश कुमार पे भरोसा करना, नीतीश कुमार के साथ कोई झगड़ा नहीं करना। बीजेपी अगर गठबंधन से अलग हो जाती तो एक कहने लायक बीजेपी जरूर रहती कि हम पहले अलग हो गए, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। अब महाराष्ट्र को लेकर चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार का मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। 40 दिनों के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की पेंडिंग अर्जियां हैं
विधायकों की अयोग्यता को लेकर और असली शिवसेना को लेकर, उसके वजह से मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टल रहा था। 12 तारीख को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है? 9 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट से हैं, 9 मंत्री बीजेपी के गुट से हैं। अचंभे वाली बात है, 9 दोनों के सेम। एक पार्टी 40 विधायकों की पार्टी है, एक 110 विधायकों की पार्टी। निर्दलीयों को जोड़ दे तो 125 है। 9 विधायक जो प्रमुख हैं शिंदे गुट से, उसमें दीपक केसरकर हैं, संजय राठौड़ हैं, इसके अलावा उदय सावंत हैं, इसके अलावा बीजेपी से सुरेश खांडे हैं, राधाकृष्ण पाटिल है, चंद्रकांत पाटिल है, इसके अलावा बीजेपी से गिरीश महाजन है, रविंद्र चौहान है। तो बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट कहा जा सकता है इसको, अभी शिवसेना नहीं कहा जा सकता। तो शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। अब 20 मंत्री कुल हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला के। बिहार की तर्ज पर तो कहीं महाराष्ट्र का मामला नहीं चल रहा। क्या बिहार की तर्ज पर एकनाथ शिंदे को बीजेपी ज्यादा वैल्यू तो नहीं दे रही? ये भी सवाल है, क्योंकि 9 मंत्री बना देने, ये मेरी समझ से तो परे है। इसके अलावा हम बात करते हैं आखिरी खबर की, राजनीतिक खबर की। वो है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति चुनाव जगदीप धनखड़ आसानी से जीत गए हैं। एक लड़का जो पैदल स्कूल जाता था, किसान का बेटा था, आज देश का उपराष्ट्रपति बन गया है। 4 समुदाय से आते हैं जगदीप धनखड़। मार्गरेट अल्वा को बुरी तरह उन्होंने हराया। 780 सांसदों में से 528 वोट उनको मिले। कांग्रेस की संयुक्त प्रत्याशी, यानी कि कह सकते हैं विपक्ष की संयुक्त प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा 142 वोटों के अंदर सिमट गई। 55 सांसदों ने वोट नहीं दिया। कईयों के वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके अलावा भारत के नए सीजीआई के रूप में यू ललित होंगे नए सीजीआई भारत के। रमन्ना साहब का जो कार्यकाल है पूरा होने वाला है। तो ये थी कुछ बड़ी खबरें राजनीति को लेकर, कुछ खबरें हमने आपको बताई सीजीआई को लेकर। तो बिहार को लेकर आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। क्या बिहार में बीजेपी ने बड़ी गलती की नीतीश कुमार पे भरोसा करके? और नीतीश कुमार ने जो किया, उनका क्या अंजाम होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में? उसकी भी जो आपकी राय है अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था। जय हिंद, जय भारत।